तो मेरे क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, आप प्रिपरेशन कर रहे हो मुझे पता है, लेकिन क्या आप उन टॉपिक्स को मिस तो नहीं कर रहे, या वो टॉपिक कमजोर तो नहीं है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? तो मैंने यहाँ पर बहुत ही मेहनत से, बहुत ही रिसर्च करने के बाद कुछ चीजें यहाँ प्रेजेंट करी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जो बिल्कुल श्योरिटी वाले श्योर टॉपिक्स। तो फिलहाल अभी करना क्या है, कुछ नहीं। आपका ये वीडियो 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, कितनी भी देर का हो, आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। और आप देखना, बिल्कुल वैल्यू फॉर टाइम, वर्थ इट रहेगा ये, वर्थ इट। देखिए, अगर हम चैप्टर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहां पर आप टॉपिक्स देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हल्का सा मैं आपको बता दूं, ये एक नंबर का पहले आया करता था। 2-4 साल से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन अगर सीबीएसई का मत्था फिर गया तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे आपको मतलब एमसीक्यू या असर्शन रीजन कुछ ना कुछ दे सकते हैं, एमसीक्यू देने का चांस होता है इसके ऊपर। तो एनसीईआरटी में टाइप ऑफ सॉल्यूशन का पूरा एक चार्ट बना हुआ है, तो वहां से आप ट्राई करना क्या पढ़ सकते। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी, ये हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है, तो यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। फिर रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, ये वाला जो टॉपिक है ये कभी कभी आता है और नहीं भी आ सकता है। तो मैं आपसे बोलूंगा, जिस पर मैं हॉट लिख दूं उस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ना है, और बाकी इन टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है आपका। ये आपका जो पॉजिटिव डेविएशन है हॉट टॉपिक की कैटेगरी में रहा है हमेशा से ही। जो ये आपका नेगेटिव डेविएशन है, ये जो नेगेटिव डेविएशन है हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है। मैं आपको बता दूं, ध्यान दो, ये जो नेगेटिव डेविएशन है हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है। एजियोटॉप्स कभी कभी आ जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन जो आपका ऑस्मोसिस वाला टॉपिक है, मैं लिखता हूं यहां पर ऑस्मोसिस, लिखता हूं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमेशा से ही हॉट रहा है, तो ऑस्मोसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज ऑस्मोसिस को बढ़िया से पढ़िए। ऑस्मोसिस इज अ हॉट टॉपिक। रिवर्स ऑस्मोसिस भी बहुत बार पूछा जाता है। अब वेंटो फैक्टर के ऊपर बहुत कुछ हो जाता है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई बताओ, लिख देंगे MgCl2 है, CaCl2 है, किसका मेल्टिंग, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ये है वो है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो वेंटो फैक्टर बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक कैटेगरी में आता है। तो मैं बता रहा हूं कि देखो, पढ़ना है आपको, ये जितने टॉपिक लिखे ये तो सारे ही पढ़ने हैं, लेकिन इसके अंदर आपको किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है वो आपको मैंने बता दिया। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए मैं पीडीएफ देना स्टार्ट कर चुका हूं। ठीक है ना, मैं उसके लिए वीडियो भी बना रहा हूं, 1-1.5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट की, ये क्वेश्चन करने हैं। तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। देखो, वीडियो कितनी भी लंबी हो प्लीज इसे पूरा देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोलर कंडक्टिविटी से क्वेश्चन बहुत बार आता है, और ये आपका हॉट टॉपिक है। देखिए, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ये काफी हॉट टॉपिक है। कोहर-लॉस लॉ काफी ज्यादा हॉट टॉपिक है, मतलब ये एग्जाम में आता ही आता है। एप्लीकेशन ऑफ कोहर-लॉस लॉ एंड कोहर-लॉस लॉ दोनों एक ही कैटेगरी में आता है। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपका वो वाला सेल है, डैनियल सेल, वोल्टेइक सेल, तो मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर हमने जैसे 1.10 वोल्ट है, अगर हमने उसमें 1.5 वोल्ट लगा दिया तो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चंस को आपको करना है। बाकी इनकी मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कौन से क्वेश्चन करने हैं। आज ही रात में मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूं, मेरा यही काम रहेगा। ठीक है, अब देखिए, रिवर्सिबिलिटी, वही मैंने बोला, रिवर्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन, कि जब हम डैनियल सेल को रिवर्स करेंगे तो कैसे रिवर्स होगा, जब ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे, कम वोल्टेज लगाएंगे, तो उसके ऊपर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है ना। फिर नर्स इक्वेशन एक हॉट टॉपिक रहा है हमेशा से ही। बिलीव मी, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम आते हैं, ध्यान दीजिए। केमिकल, देखो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आपने खाली यही टॉपिक लिखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आप जाओगे तो आपको बैटरीज के रिएक्शंस याद करने पड़ सकते हैं, तो वो सब चीजें अंडरस्टूड है कि बैटरी के रिएक्शंस आ सकता है, तो आपको करना ही करना है। देखिए, अब हम चैप्टर 4 की अगर हम बात करें, तो एक सेकंड। देखिए, अगर हम चैप्टर 4 की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, द फर्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ भाई, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है। रेट लॉ हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। रेट लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है। एलिमेंट्री रिएक्शन हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है। ठीक है ना। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है। यानी इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं वो हॉट ही है। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिख रहा हो, हाँ। और ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके फॉर्मुले आपको याद करने हैं, बस इसके फॉर्मुले आपको याद करने हैं। इंटीग्रेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आपकी किस्मत बेकार है तो पूछ सकते हैं। तो भाई प्रिपरेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में इनमें से एक नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, देखिए, तो ये कुछ हमारे हॉट टॉपिक है। टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हॉट टॉपिक। अर्हेनियस इक्वेशन हॉट टॉपिक है। अर्हेनियस इक्वेशन में जो जो चीजें सबका मतलब पता होना चाहिए, ई माइनस ई बाई आर टी का मतलब क्या है, सबका मतलब पता होना चाहिए। कोलिजन थ्योरी के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो इसमें ये भी हॉट टॉपिक है। यानी केमिकल काइनेटिक्स में इन सभी टॉपिक्स पे आपकी अच्छी पकड़ होगी, तब जाके आप उस चैप्टर को कर पाओगे। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब दोस्तों, अगर आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर, तो आपको ये सब पढ़ना है। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। फिर मेटेलिक रिएक्टर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर काफी क्वेश्चन आता है, ये हॉट टॉपिक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक हॉट टॉपिक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटलिक प्रॉपर्टी, कलर, अलॉय फॉर्मेशन, और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में आपको पोटेशियम, K2Cr2O7, डाइक्रोमेट और KMnO4, इनकी प्रिपरेशन और रिएक्शंस, प्रिपरेशन और रिएक्शन, इनके रिएक्शन प्रिपरेशन काफी ज्यादा हॉट टॉपिक है। बाकी ये तो बेसिक बातें हैं, ये आप सबको पढ़नी ही पढ़नी है। ध्यान दीजिए, सारी बातें। अलॉय फॉर्मेशन कई बार हॉट टॉपिक कैटेगरी में आते हैं, कलर कई बार हॉट, मतलब ये सारे ही टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं। और ये मतलब डी एंड एफ ब्लॉक में सारी चीज आपको आती है कि नहीं आती है, एक बार आप चेक कर लेना, उसके बाद आप जज करना कि आप कहां पर लाई करते हो। देखिए, मैंने लिख दिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, और ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी हॉट टॉपिक, वेरी हॉट टॉपिक। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या क्या तैयारी कैसे कैसे करनी है। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डबल सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर लिगेंड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। चिलेटिंग इज अ हॉट टॉपिक। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर छोड़ो, मतलब कर सकते हो। आइसोमरिज्म इज अ हॉट टॉपिक है, काफी हॉट टॉपिक है। फिर बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज अ वेरी हॉट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आता है आपका। आपका वर्नर थ्योरी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन आता है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल इज अ हॉट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसे मत छोड़ना प्लीज। और देखो, समझो ध्यान से,
तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वेरी हॉट टॉपिक, और इसका यूज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड्स है इनका यूज अधिकतर क्वेश्चन बायोलॉजिकल सिस्टम वाला आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या यूज है क्या यूज नहीं है। दोस्तों काफी दिन हो गए चैन से नींद लिए हुए, तो हालत ऐसी हो गई है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके सीएफटी से पूछते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो एक्सप्लेन किया गया है वर्नर्स की थ्योरी के साथ, तो वर्नर्स थ्योरी, फिर आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अधिकतर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन चांस था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एंड वीवीटी से। तो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वीवीटी को पक्का करके जाए, यहां से क्वेश्चन आने के चांस मैं आपको बता दूं 100% चांस है। तो जिन टॉपिक्स को मैं बहुत हॉट या इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हम कहां से पढ़े, तो भाई मेरी वीडियो से पढ़ लो, 30 40 50 मिनट में बहुत बढ़िया से सब कुछ मैंने कवर कर रखा है डिटेल में, क्रिस्पी कॉन्सेप्ट है, वहीं से पेपर में आएगा। अब दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें तो ये सब बातें कर चुके हैं। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें हेलोल्केन हेलोरिन में हम पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर अलाइलिक के ऊपर क्वेश्चन आता है। देखिए अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं सोचो कि अलग अलग टॉपिक है ये, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि हॉट वाली भी बताऊंगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कई बार क्वेश्चन आता है हल्का फुल्का, जैसे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। फिर न्यूक्लियोफिलिक में जाओगे तो आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल और SN1 SN2 ये सब तो आपको पता ही है। देखो मैं आपको हॉट बता रहा हूँ, हॉट इसकी तरह हॉट है आपका ये हॉट टॉपिक होता है। सॉलिबिलिटी के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर ये सब आपको पढ़ने हैं, जो आपको बता रहा हूँ वो पढ़ने हैं। अब मैं आपको हॉट टॉपिक के बारे में बताऊं तो देखिए आपको हॉट कौन सा है जो आपको पढ़ के जाना है। देखिए कि ये तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट वाला तो आप तो अमाइंस में ही पढ़ लोगे, टेंशन मत लो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरेंस में जाओगे ना तो आपको एक SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन मिलेगा, ये एग्जाम के लिए काफी हॉट टॉपिक होता है, ठीक है। उसके अलावा रेजोनेंस इफेक्ट, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना कि हमारे जो हेलो अल्केन या हेलो अरेन है उसमें रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, जिससे अब देखो मैं वर्ड बोलूंगा पढ़ाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, इससे अच्छा आप मेरे यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, आपका काम इजीली हो जाएगा। इस चैप्टर की वीडियो जैसे 30 40 मिनट की होगी। तो देखो आपको बता रहा हूँ कि पढ़ना क्या क्या। देखिए SN1 मैंने आपको बता दिया, SN2 मैंने आपको बता दिया। देखिए ये आप पढ़ लेना, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के यूजेस क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिरोन्स, DDT, ये यूजेस इसकी छोड़ो। वैसे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने 4 घंटे की वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो बहुत ही गजब तरीके से। तो मैंने आपको बताया कि हॉट टॉपिक कौन कौन से है, बाकी पढ़ने आपको ये सारे टॉपिक से जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कौन से वीडियो फॉलो करने मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए नेमिंग रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो सैंडमेयर रिएक्शन, फिंगरस्टीन, वुड रिएक्शन, वुड फिटिक रिएक्शन, हंस-रीकर रिएक्शन कर लेना। हंस-रीकर रिएक्शन लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि एग्जाम में आ जाता है, इसको हॉट की कैटेगरी में रख सकते हो। वुड फिटिक रिएक्शन को कई बार लोग स्किप करते हैं, सैंडमेयर को स्किप करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, तो प्लीज इनको स्किप मत करना। अब दोस्तों अगर आगे हम बात करें अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर के अंदर, तो आपको दिखेगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कीन, कार्बोनिल और ग्रिनार्ड रिएजेंट वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखे गए हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्टेरिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन इज अ हॉट टॉपिक, और बता दूं डिहाइड्रेशन इज अ हॉट टॉपिक, तो प्लीज ये सब चीज आप ध्यान रखना। डिहाइड्रेशन 443 केल्विन वाला, 413 केल्विन वाला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में आएगा, देख के चौंक जाओगे कि इस मास्टर को कैसे पता था। देखिए अब देखिए इसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला बहुत ज्यादा हॉट होता है, तो प्लीज इसको करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बता रहा हूं। देखिए प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में ये वाला बहुत हॉट है, सेकंड वाला फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम फिनॉल कैसे बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल कैसे बनाएंगे, ये काफी ज्यादा है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल हैलाइड, तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए ईथर में विलियम सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हॉट है या हॉट। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से तो मैंने आपको बता दिया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल में डिहाइड्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये काफी ज्यादा हॉट टॉपिक होता है, रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ HI, अरे रिएक्शन ऑफ ईथर, यार ये पता नहीं पीपीटी बनाने वाले क्या करते हैं, इनको एक दिमाग, काम दो, सैलरी दो, पैसा दो, फिर भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, कोई बात नहीं। तो रिएक्शन ऑफ HI विद ईथर इज वेरी हॉट टॉपिक। अब देखो मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 घंटे की मैंने वीडियो डाली है, जिसमें आपके सारे चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं वो बढ़िया से मैंने कवर किया है, बायोमोलिक्यूल्स के अलावा, बायोमोलिक्यूल्स का मैंने अलग से बनाया, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा बायोलॉजी की तरफ जाता है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो आपको ये सब नोटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशन अगर आप मेरे से नहीं कर रहे हो, किसी और से कर रहे हो, तो क्या आप ये सब करके जा रहे हो। कॉल्विस रिएक्शन, रीमर टीमर, विलियम सिंथेसिस मैंने बता दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, हॉट टॉपिक की कैटेगरी में आता है कि अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करके। वैसे ऑल डिस्टिंग्विश टेस्ट की वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूं, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन के अंदर हम घुस गए हैं, और यहाँ पर आपको दिखेगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम नाइट्राइल्स एक हॉट टॉपिक आता है, ठीक है, असाइल क्लोराइड वाला भी हॉट टॉपिक की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। फिर प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड में अगर हम बात करें तो बेंजल्डिहाइड को टॉलिन वाला एक हॉट टॉपिक में आता है भैया, ठीक है ना, ये भी एक हॉट टॉपिक है, ये सारे हॉट टॉपिक कैटेगरी में आ रहे हैं जो आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर ये सारे टॉपिक से देखो, अगर हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की बात करें तो हमने अभी जाना थोड़ा बहुत जो भी जाना, ठीक है ना। इसमें ये जो टॉपिक है देखो, जितने ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में एडिशन ऑफ अमोनिया इट्स डेरिवेशन, वेरी वेरी हॉट टॉपिक, ये करके ही जाना है। ये प्लीज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये वाला एडिशन ऑफ अमोनिया इट्स डेरिवेटिव, इस चैप्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही वाला है। एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसके ऊपर भर भर के, ये पक्का करके जाना किसी भी हाल में, मुझे नहीं पता। अब देखिए ध्यान दीजिए कि अभी हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, COH बॉन्ड, अब यहाँ पर ये क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए कि जब हमारे उसकी बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता क्या है, आपके पास C डबल बॉन्ड OH होता है, तो यहाँ पर बात चल रही है COH की। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये वाला अमोनिया वाला हॉट टॉपिक कैटेगरी में आता है, ये आप ध्यान रखिए। बाकी जो लिखा है आपको आइडिया होना चाहिए। रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप में आपका डी कार्बोक्सिलेशन वाला इंपॉर्टेंट है बस, और ज्यादा नहीं। नेमिंग रिएक्शन में आपको ये सारे रिएक्शन आना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा हॉट है आपका हॉल, हेल्बोलाहार्ड, जेलेंस्की, एल्डोल, और एल्डोल एक होगा हमारा
एल्डोल हो गया और कैनिजारो होगा आपका। एल्डोल हो गया, कैनिजारो इसमें लिस्ट में डाउन क्यों नहीं किया है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो मैंने आगे बताया क्या, देख लेते हैं एक बार। कैनिजारो, यार लिस्ट में एक नाम गायब है पर हमें तो याद है ना, जैसे एल्डोल इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो, कैनिजारो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको नेमिंग बता रहा हूँ मैं। कैनिजारो टेंशन मतलब वो रिटन मिस्टेक है बस, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैं बता रहा हूँ, हेल-वोल्डाहाल पढ़ लेना, एल्डोल पढ़ लेना, कैनिजारो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जो रोजनबॉर्न डिस्ट्रिफिन ये सब तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, पर हेल-वोल्डाहाल जेलेंसिको को मत भूलना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों अगर आगे हम बात करें तो हमारे पास है केमिकल टेस्ट। तो केमिकल टेस्ट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कौन सा आता है? आइडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हॉट की कैटेगरी में बाकी आपको ये सारे पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। अब दोस्तों आगे बात करते हैं अमाइंस में। तो अमाइंस में देख लीजिए, ये प्रिपरेशन के मेथड्स आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। तो मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये हॉट की कैटेगरी में आता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हॉट की कैटेगरी में आता है। बाकी आ तो ये भी सकता है, आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन हॉट बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लो आपने ये टॉपिक्स पढ़े कि नहीं पढ़े। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉट कैटेगरी में आता है ये, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दोबारा बोल रहा हूं, 4 घंटे की मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो देखोगे तो सब कवर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज या कुछ भी बात कर लो तो ये सारे ही हॉट की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। बाकी भाई साहब ये जो है ना रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्शन ऑफ डाइजो ग्रुप, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। डाइजोनियम सॉल्ट वाला, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हो या सिंपल डाइजोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेंट मेयर गेटरमैन जो भी रिएक्शन है सारे इंपॉर्टेंट है। अब हॉफमैन, सेंटमेयर, गेटरमैन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। टेस्ट ऑफ अमाइंस की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। वैसे टेस्ट तो आपको सारे आना चाहिए और टेस्ट की टेंशन है तो मैंने ऑल डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑलरेडी डाल रखा है। अब देखिए जब हम अमाइन को पार कर लेते हैं हमारे पास लास्ट आता है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में क्या हमारे पास हॉट टॉपिक है? रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्यों आया, व्हाई, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज इज वेरी हॉट टॉपिक, ध्यान रखना। और ये भी हॉट टॉपिक है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी हमें, स्ट्रेट वाला स्ट्रक्चर क्यों फेल हो गया। पॉलीसेकेराइड में आप ज्यादा मेहनत मत करना, मैं आपको बता दूंगा पॉलीसेकेराइड में क्या पढ़ना है, बता दूंगा आपको। स्टार्च के बारे में पढ़ना है पॉलीसेकेराइड में, अमाइलोज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, अमाइलोपैक्टिन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बायोमोलिक्यूल्स की मेरी 1 घंटे की वीडियो देख लो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली, या 2 घंटे की वीडियो देख लो, आपको दोनों का ही काम हो जाएगा। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमिनो एसिड्स इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हॉट टॉपिक कैटेगरी में आता है। हमारी देखो जिस पे हॉट लिख दो उसको पकड़ कर लो और बाकी हल्का फुल्का पढ़ के जाओ, कोई टेंशन ना हो। फिर देखिए यहाँ पर फाइब्रस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला देखिए, आपका लास्ट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज द मोस्ट हॉटेस्ट टॉपिक, इसको पकड़ करके जाना है। अब ध्यान से विटामिन के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है, आपकी मर्जी है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। इस चैप्टर में आप इतना करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हम इतना करेंगे। देखो मैं बड़ी मेहनत से बहुत रिसर्च करके बातें आपके पास ला रहा हूँ। अगर मेरी आप मेहनत आप तक पहुंच रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे साथ जुड़ जाए, क्योंकि बहुत कुछ आपके लिए लेके आने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो।